डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए लेके आया हूँ एक और धमाकेदार वीडियो। कैसे लिखेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनाइट्स के, क्या ट्रिक्स होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। तो मैं आज आपके लिए जो वीडियो बताऊंगा उसमें आप कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनाइट्स का लिख सकते हैं। आप ट्रिक को समझिएगा और अगर आपको अच्छा लग जाए तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करके और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। तो जैसा आप जानते हो कि लेंथेनाइट्स में टोटल एलिमेंट 14 होते हैं। अब पहले उन एलिमेंट को सर कैसे याद रखा जाएगा, प्रॉब्लम तो ये भी है आपके पास। अभी आप देखना कैसे उसको याद करेंगे। सबसे पहले आपको लिख रहा हूँ एलिमेंट्स कि सर लेंथेनाइट्स के एलिमेंट्स कैसे याद करेंगे। जैसे लिख रहा हूँ सीरियम या PR, ND, PM, SM, EU, GD, TB, DY, HO, ER, TM, YB, LU। आपके पास ये 14 एलिमेंट आया। 58 एटॉमिक नंबर से शुरू होता है। 58, 59, 60, 61, 62, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 71। राइट, याद रखिएगा पहला एलिमेंट सीरियम और लास्ट ल्यूटेशियम। अब बात है कि सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप इसको याद कैसे रखोगे, ये देखो। आपको याद रखना है, ये लिख रहा हूं CE श्री, और ये लिख रहा हूं प्रसाद, श्री प्रसाद, ये लिख रहा हूं नंद, नंद। PM हो गया आपका परिवार, परिवार। SM हो गया समेत, परिवार समेत। और ये हो गया आपके पास यूरोप, और ये हो गया गए। ठीक है, ये आपके पास आ गया TV, और ये लिख रहा हूं डायरिया हुआ, ये लिख रहा हूं ER अरे, TM तुम, YB यूं, और ये लिख रहा हूं LU लूटे। सो बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन, श्री प्रसाद नंद परिवार समेत यूरोप गए, TV डायरिया हुआ, अरे तुम यूं लुटे। याद हो जाएगा आपको। अब अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो कॉन्फ़िगरेशन को कैसे याद रखा जाएगा सर, क्या ट्रिक होगा कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में इसके कॉन्फ़िगरेशन को लेकर होता है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं लेंथेनाइट्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो ये लिख रहा हूं कंडीशन जेनॉन 54। जरा देखना ध्यान से इधर, जेनॉन 54। और ये लिख रहा हूं आपके पास 4F 1 से लेकर 14, और ये है 5D 0 से 1 और 6S2। ये है लेंथेनाइट्स। ऑल लेंथेनाइट्स आर बिलोंग टू 6 पीरियड एंड थर्ड ग्रुप। क्लियर है। अब अगर ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है तो अपन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जेनॉन, सब में आप जेनॉन लिख दो 54। ये हो गया 54, ये लिख रहा हूँ जेनॉन 54, ये लिख रहा हूँ जेनॉन 54। ऐसे ही इसको लिख रहा हूँ जेनॉन 54, ये लिख रहा हूँ जेनॉन 54, ये हो गया जेनॉन 54। ये है आपके पास जेनॉन 54, जेनॉन 54। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इनर्ट गैस को लिख दिया। अब आप सोचेंगे सर इसका क्या एडवांटेज होगा, अभी मैं बता रहा हूँ। 54, ये है जेनॉन 54, जेनॉन 54, और ये हो गया आपके पास जेनॉन 54। डाउटनेट पर अब होगा आपके सभी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन के फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो, और 3 सेकंड के अंदर अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेकर नीट, IIT, JEE मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करो डाउटनेट ऐप। राइट, अब आपके पास क्या आता है देखो। अब आपको 6S2 सब में लिखना है। यहां से शुरू कीजिए आप 6S2, इसके सामने भी 6S2, 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 यह है 6S2, 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 और यह है 6S2। लिख दिया सबका 6S2। अब आपको क्या देखना है, आपके पास 4F से शुरू करूं पहले। यह है 4F,
1 से चलना, 1। क्लियर? एक बात जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि लेंथेनाइड्स में F2 और F8 नहीं लिखने का और F7 और F14 दो बार रिपीट होने का। दिमाग में क्लिक कर लो, ये F2 F8 नहीं लिखना है, F7 F14 को दो बार रिपीट करना है। अब आ जाओ, F1 के बाद 2 नहीं लिखना, अभी आपको बोला मैंने, तो सीधा आप लिखेंगे 4F3, ये लिखेंगे 4F4, 4F5, 4F6, 4F7, लेकिन ध्यान रहे 4F8 भी नहीं लिखना और 4F7 को रिपीट करना है। रिपीट कर दिया हमने। 4F8 नहीं लिखना, अब 9 होगा, 4F क्या 10 होगा, 4F क्या होगा बोलो 11, 4F12, 4F13, 4F14 और 4F15 नहीं लिखना, 14 रिपीट होना। बस दो दिमाग में बात रखना है कि सर ने बोल रखा है कि F2 और F8 नहीं लिखना और 7 और 14 रिपीट होना। क्लियर? अब आ जाओ, अब आपके पास जैसे ये 58 है, डी लिखना आपको 5D, 5D में कितने इलेक्ट्रॉन है ये देखना है, तो ये 58 है, 54 हो गया और 1 55 और 2 57, एक बच गया तो यहाँ एक लिख देंगे। ठीक है, इधर आओ, 59 है, 54 और ये 3 हो गया आपके पास, तो 57 और 2 59, मतलब यहाँ बचा नहीं कुछ, 5D 0। क्लियर है? समझ रहे हैं मेरी बात? क्या क्या बड़ा आसान ट्रिक है। देखो 54 और ये 4 58 और 2 60 हो गया, मतलब यहाँ भी कुछ नहीं बचा, 5D 0। यहाँ भी 4 और 5 9 और 2 61, मतलब 5D 0। यहाँ भी आ जाओ 4 और 6 60 62, मतलब 5D 0। यहाँ भी आ जाओ 54 और ये हो गया 7, मतलब 61 और 2 63, मतलब 5D 0। यहाँ आ जाओ 4 और ये 61 और 63, जबकि यहाँ 64 है, मतलब एक बच गया 5D 1, तो आपके पास यहाँ भी आ गया 5D 1। ठीक है, अब इधर आओ, ये हो गया आपके पास 54 और 59 63 और 2 65, यहाँ 65 है, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, तो 5D 0। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ देखो 66 है, तो 54 और ये 64 और 2 62, मतलब 5D में नहीं बचा, 0। यहाँ आ जाओ 54 और 11, ये हो गया आपका 65 और 2 67, यहाँ 67 था, मतलब कुछ नहीं बचा, 5D 0। देख रहे हो आप कितना आसान तरीका है। आप सोचोगे सर अभी तक तो बड़ा कन्फ्यूजन होता था, मैंने ये बड़ा आसान तरीका आप सीख लिया। अगर आपको ऐसे ही बहुत सारी ट्रिक्स चाहिए ना, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए और ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। एक बहुत अच्छा सीरीज मैं आपके साथ लेके आ रहा हूँ, छोड़ दो या फोड़ दो, बोर्ड का कंप्लीट सीरीज लेके आऊँगा, क्रैश कोर्स। आप मुझे बताएंगे कि कितने लोगों का क्रैश कोर्स की रिक्वायरमेंट है, कितने लोग चाहते हैं कि मैं क्रैश कोर्स मेरा ज्वाइन करूँ। आप मेरा पूरा क्रैश कोर्स देखिएगा, पूरा फाइनल तक, हर चैप्टर में मिलेगा आपको। अब आओ इधर 54 और 12, ये हो गया आपके पास कितना, ये हो गया आपके पास 66 और 2 68, यहाँ 68 ही था, 68 हो चुका है, तो 5D 0। यहाँ भी देखो 54 और 13 हो गया आपका, ये आपका पास कितना आ गया 67 और 2 69 हो गया ये, मतलब यहाँ भी 5D 0। यहाँ भी देखो आप, ये और 14 हो गया आपका 68 और 2 70 है, 5D 0। यहाँ देखो आप 71 है, तो ये 4 और 15 हो गया आपका कितना 68 और 2 17, एक बच गया, मतलब 5D 1। बस इतना ही तो आपको ध्यान रखना है। तो मैंने कैसे लिखा देखा आपने, पहले इनर्ट गैस, देन 6s, देन इसको 4f को फिल किया, 4f में 2 और 7 नहीं लिखना, फिर जो बच गया उसको ऐड करके डी में इलेक्ट्रॉन निकाला। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये तरीका भी अच्छा लगा होगा। श्री प्रसाद नंद परिवार समेत यूरोप गए और टीवी हो गया, टीवी डायरिया हो गया, हुआ, अरे तुम यूँ लुट गए बेचारे, समझ गया ना। लेकिन अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस ट्रिक के बाद आप नहीं लूटेंगे, आपको कॉन्फ़िगरेशन भी आ गया होगा और लेंथेनाइड्स के एलिमेंट्स भी याद होंगे। लिख रहा हूँ क्वेश्चन, Cu और Cn का होल फॉर 3-। आपको बताना है कि इस गिवन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो मैं भी ज़रा चेक करूं क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। सही आंसर देने पे आप उम्मीद कीजिएगा कि आपका प्रिपरेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अच्छा चल रहा है। तो आपके पास ट्रिक बताने जा रहा हूं, एक्टिनाइट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कैसे आप याद रखोगे और साथ ही साथ आप एक्टिनाइट के एलिमेंट्स को भी कैसे याद रखोगे। तो सबसे पहले एक्टिनाइट्स में 14 एलिमेंट है जो TS से लेकर लॉरेंशियम तक चलता है, थोरियम से लॉरेंशियम। आपको याद रखना है कैसे, ये मैं पहले बता रहा हूँ। ये TH हो गया था और ये लिख रहा हूँ PA पागल, था पागल, U से लिख रहा हूँ यूरोप, ठीक है, और NP नेपाल, ठीक है,
ये लिख रहा हूँ पुतिन, PU पुतिन, AM से लिख रहा हूँ अमेरिका में, और CM क्रिमिनल, क्रिमिनल ये है क्रिमिनल बनकर, CF काफी, S फरमाए मैडम नाश्ता लाओ, लॉरेंसियम। यह ध्यान रखना मैडम नोबेल लाओ, नोबेल लाओ। तो था पागल यूरोप, नेपाल, पुतिन अमेरिका में क्रिमिनल बनकर, काफ़ी एस फरमाए मैडम नाश्ता लाओ। बड़ा आसान तरीका है और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है। अब आपके पास क्या है कि सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा सर? बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये, ज़रा समझो। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एक्टिनाइड्स का लिखते हैं, मैं सबसे ऊपर लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे लेंथेनाइड्स का, वो है रेडॉन 86, ठीक है, 90 से पहले इनर्ट गैस यही आएगा। और आपके पास आएगा ये 5F 1 से 14, लेकिन एक 0 एक्सेप्शन भी चलेगा यहाँ, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 0 to 14। और दूसरा लिख रहा हूँ कंडीशन यहाँ पे 5D 0 से 1, 6D 0 से 1 और 7S2, ये है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात है कि सर कैसे हम लोग पिक करेंगे इसको। सबसे पहला काम, आप रेडॉन लिख दो जैसे वहाँ लिख रहे थे। ये रेडॉन 86 हो गया आपके पास, ये हो गया रेडॉन 86, पहले इसी को पूरा कर लो आप। ये रेडॉन 86, ये है रेडॉन 86, ये हो गया रेडॉन 86, ठीक है। और इसके बाद आपके पास ये आ जाएगा रेडॉन 86, रेडॉन 86, ये हो गया रेडॉन 86, ये है 86, 86, ये है 86, ये हो गया रेडॉन 86। पहले हमने इसको पूरा कर दिया। अब आप सोचेंगे सर इससे क्या फ़ायदा होगा। अब आपको बीच वाले नहीं, आखिरी वाले पे चलना है। 7S2 है, तो पहले पूरे सीरीज में आप 7S2 पूरा कर दो। ये है 7S2 1, 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5, और ये आपका आ गया 6, ये आपका 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, 12, 13 और ये 14, ये आपका टोटल हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है कंडीशन 5F का। ध्यान रखिएगा एक इम्पॉर्टेंट बात क्या, कि 1 बोल रहा हूँ कंडीशन 1, और दूसरा 5 और 8 नहीं लेना। यहाँ 3 कंडीशन बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला, दिमाग में फिट हो गया कि 1 F1, F5 और F8 नहीं लेना, और F7 और F14 रिपीट होना। बस दिमाग में इतना ही रखना है, इससे आपका सारा काम चल जाएगा। सर कैसे सर, ज़रा देखो। F1 नहीं लेना तो यहाँ 5F0 लेना, ठीक है। अब यहाँ 1 तो ले नहीं सकते, तो 5F2, ये हो जाएगा 5F क्या 3, 5F4, 5 नहीं लेना तो लिखेंगे 5F6, 5F क्या बोलो ना 7 रिपीट होना, 5F7, 5F8, 5F9, 5F10, 5F क्या 11, 5F12, 5F क्या बोलो ना 13 और 5F14 बोलो। क्लियर है? बिल्कुल नहीं। अभी मैंने आपको क्या बोला, 8 भी नहीं लेना सर, तो यहाँ से नहीं लिखना, इसीलिए मैं आपको लिख के दिया ताकि दिमाग में बात रह जाए। 8 नहीं लेना तो 9 लेना, 10 लेना, 11, 12, 13 लेना और 14 रिपीट होना। अब समझ में आया, दिमाग में अब तो रहेगा बात। अब बारी किसकी है? अब है डी की।
डी को वैसे ही भरना जैसे आप लेंथेनाइट्स का ट्रिक मैंने बताया था। अगर आपने अभी तक लेंथेनाइट का वीडियो नहीं देखा है तो आप लेंथेनाइट का भी वीडियो देख लीजिए, वहाँ लिखा हुआ है ट्रिक टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लेंथेनाइट्स। जरा देखो आप ध्यान से, क्या इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। इधर 90 है तो 86 और 2 हो गया आपका कितना, 86 और 2 आपका हो गया 88, और उसके बाद 2 बच गया तो 6D2। तो यहाँ एक्सेप्शनल कंडीशन है कि आपको डी में 0 से 1D2 भी दिख रहा है, ठीक है ना, जबकि जनरल कन्फिग्रेशन हम लोग यही लिखते हैं। अब इधर आओ, यहाँ 91 है तो 86 और 2 88 और 2 90 हो गया, तो अपन यहाँ लिखेंगे 6D1। क्लियर है? यहाँ देखो 86 और 3 89 और 2 कितना हो गया आपका 89 और 2, जरा जोड़ो ना आप जल्दी फटाफट, 91 और है 92, तो एक बच गया तो 6D1। ठीक है, अब इधर आओ, यहाँ पे 93 चाहिए, 86 और 4 90 और 2 हो गया, ये एक बच गया 6D1। ये हो गया 86 और 6 है। अब जरा देखो ना आप, 86 और 6 मतलब 92 और 92 94, मतलब 6D कितना 0, बचा ही नहीं कुछ। ठीक है, अब इधर आओ, 95 है तो 86 और 7, 86 और 7 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 93, और इधर 2 और भी है तो 95, मतलब यहाँ भी कुछ नहीं बचा तो 6D 0 कर देना है। ठीक है, अब 86 और यहाँ भी 7 है तो ये 93 और 2 कितना हो गया आपका, 93 और 2 95, जो कि 96 है, मतलब एक बच गया तो यहाँ 6D1 कर देंगे। ठीक है, अब इधर आओ, 97 है तो 97 में आ जाओ, 5D है ना, ये आपके पास क्या है 9 है, तो 86 और 9 हो गया कितना 95, और 95 और 2 हो गया आपके पास 97, या 97 है ही तो बचा ही नहीं तो 0 लिख लेंगे। ऐसे यहाँ है 86 और 10 है, 96 और 2 98, बचा ही नहीं तो 0 लिख देंगे। यहाँ भी देखो आप, ये हो गया कितना, ये हो गया आपके पास 97 और 2 99, या 99 था बचा ही नहीं तो 0 लिख देंगे। बड़ा आसान तरीका आपने सर बता दिया, बड़ा आसान लग रहा होगा आपको। डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, एक बहुत अच्छा सीरीज आपको दूंगा, छोड़ दो या फोड़ दो, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज, बोर्ड का क्रैश कोर्स कराने वाला हूँ ऑनलाइन, पूरा 50 डेज का लगभग, आप देखिएगा ध्यान से। 86 और 12, 86 और 12 अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या केस आएगा ये भी आप जरा समझ लीजिए। बोल रहा हूँ 86 और 12 है ना, हाँ जी सर। अगर 86 और 12 की मैं बात करता हूँ तो 86 में 10 जोड़ो दो तो हो गया 76, और 2 आपका कितना हो गया ये 88 और 2, 88 और 2 हो गया आपका, ओ सॉरी 98 और 2 100, यहाँ 100 FM में था तो बचा ही नहीं तो 0 लेंगे भैया, सीधी सी बात है। अब 86 और 13 है, ये 99 और 2 101, यहाँ 101 है मेंडेलिवियम में, अब बचा ही नहीं तो 0 ले लेंगे भैया, ख़त्म बात। समझ रहे हो बात? यहाँ देखो 86 है और ये 14 है, मतलब 100 और ये हो गया 202, यहाँ 102 था, कुछ बचा ही नहीं तो भैया 0 ले लेंगे। अब 103 है लॉरेंसियम, तो यहाँ हो गया 100 और 2 102, एक बच गया सर तो 6D1 ले लेंगे। बस इतना ही तो आपको ध्यान रखना है, कितना आसान तरीका है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरा ट्रिक्स आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर मेरा ट्रिक्स अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वो बगल वाला जो बेल आइकन है ना उसे भी दबा लीजिएगा, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पे सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।